Good morning, student. Today's topic is exercise guidelines at different stages of growth and development. एक्सरसाइज के जो गाइडलाइन होते हैं विभिन्न स्टेज पर किसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के किसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के अभी जो हमारा यूनिट चल रहा था चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, उसमें हमारा जो टॉपिक था मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस, motor development in children, how to motor development in children, the meaning of motor development and the types of motor development. There are two types of gross and fine motor. And now the topic is exercise guidelines. exercise की guidelines हैं different stages पे किसके लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? चिल्ड्रंस की डिफरेंट एजेस पे ग्रोथ और डेवलपमेंट की आपकी एक्सरसाइज की गाइडलाइंस क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट जो हमारी गाइडलाइन है बच्चों के लिए, मोटर डेवलपमेंट इन बेबीज। मोटर डेवलपमेंट इन babies, क्या? motor development in babies. How to motor development in babies? That at birth, motor development start कब से होती है? At birth. After birth. मोटर डेवलपमेंट बेबीज में कब स्टार्ट होती है? आफ्टर द बर्थ। आफ्टर द बर्थ। आफ्टर द बर्थ बच्चे का जैसे ही जन्म होता है वैसे ही डेवलपमेंट क्या होता है? स्टार्ट होना हो जाता है। मोटर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। मोटर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है जब बेबी आफ्टर द बर्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल बेबी क्या मूवमेंट करता है? जब मोटर डेवलपमेंट होना उसमें स्टार्ट हो जाता है तो बेबी सबसे पहले फर्स्टली लर्न टू कंट्रोल क्या करता है? पहले क्या करना मूवमेंट? पहले माउथ मूवमेंट स्टार्ट करता है। जब हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होता है मोटर डेवलपमेंट इन बेबीज में आफ्टर द बर्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल जब बेबी मूवमेंट करता है तो सबसे पहले कंट्रोल जो करता है वो क्या करता है? अपने कंट्रोल अपने माउथ को, माउथ लिप्स, इसको कंट्रोल करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ को कंट्रोल करेगा, लिप्स को कंट्रोल करेगा, टंग को कंट्रोल करेगा। माउथ, लिप्स, टंग एंड रेस्ट फॉलोज क्या होते हैं हमारे? ये तो इन्हें तो कंट्रोल करता है। जो हमारे मूवमेंट टेबल होते हैं जो रेस्ट फॉलो नहीं होते हैं, एक होता है हमारा रेस्ट फॉलोज में क्या होता है हमारा? किसको कंट्रोल करना सीखता है? नेक कंट्रोल। किसको? नेक कंट्रोल को। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंट्रोल करेगा रेस्ट फॉलो में? नेक कंट्रोल। क्या कंट्रोल करेगा? नेक कंट्रोल एंड शोल्डर कंट्रोल। शोल्डर कंट्रोल, आर्म, हैंड एंड फिंगर। फिंगर्स क्या कंट्रोल करेगा? एंड फिंगर्स। ये होता है मोटर डेवलपमेंट इन बेबीज।
फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ स्टार्टिंग से। एक्सरसाइज गाइडलाइन एंड डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसका हो रहा है, किसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। एक्सरसाइज गाइडलाइंस किसके लिए दी गई है, बेबीज के लिए। किसके लिए, मोटर डेवलपमेंट, यानी कि स्टार्टिंग से उस पर्सन के लिए दिया जाता है जो एट आफ्टर द बर्थ से जब तक 11 to 12 ईयर का न हो जाता तब तक हमारा क्या चलता है, मोटर डेवलपमेंट चलता है, बॉडी को कंट्रोलिंग करने का। फर्स्ट है आपका मोटर डेवलपमेंट इन बेबीज। मोटर डेवलपमेंट इन बेबीज, फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर द बर्थ बेबीज क्या कंट्रोल, मोटर डेवलपमेंट दैट्स मीन इट कंट्रोलिंग द बॉडीज पार्ट। बेबी सबसे पहले क्या कंट्रोल करना सीखता है, माउथ है, लिप्स है, टंग है, एंड रेस्ट फॉलोज जो हमारे पार्ट्स होते हैं उसमें होता है हमारा नेक कंट्रोल होता है, शोल्डर कंट्रोल होता है, आर्म्स, हैंड एंड फिंगर। तो ये सारे बेबीज कंट्रोल करना सीखता है। अब नेक्स्ट, ये तो हमारा हो गया एट बर्थ टाइम, एट बर्थ टाइम नो ड्यूरेशन आफ्टर द बर्थ, जैसे ही बेबी बोर्न होता है। नाउ सेकंड पॉइंट, नाउ सेकंड is motor development in infants. Motor development in किसमें, infants नहीं, सीधा in baby up to 2 year. Motor development babies up to 2 year. जो 2 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए क्या मोटर डेवलपमेंट होता है। इस एज में क्या होता है, इस एज में हमारा जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है प्राइमरली कंसीडर्ड हो जाता है। इस एज में हमारा जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है कैसा होता है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कैसा हो जाता है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हमारा प्राइमरली कंसर्न हो जाता है। प्राइमरली कंसर्न हो जाता है मोटर इन डेवलपमेंट। इन दिस स्टेज ग्रॉस मैटर सजेशन मैंने एडवाइस लेते हैं, किससे लेते हैं, बेबीज के लिए पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स एडवाइस टू डॉक्टर फॉर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, किस लिए, अब ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट मैंने बताया था, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, लार्ज और बिग मसल्स के लिए, बोन्स के लिए। जब बेबी में डेवलपमेंट स्टार्ट होता है लार्ज मसल्स का और बिग मसल्स के लिए, तब पेरेंट्स एडवाइस किससे लेते हैं, डॉक्टर से। किसके लिए, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के, हाउ टू ग्रो बेबी अप टू 2 ईयर, उसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। एंड नाउ थर्ड, so now start with third.
थर्ड होता है मोटर डेवलपमेंट एंड अर्लियर चाइल्डहुड स्टेज। थर्ड मोटर डेवलपमेंट in early childhood stage। early childhood stage 3 to 6 ईयर। 3 या फिर 2 से स्टार्ट कर लो। मोटर डेवलप इन अर्ली चाइल्डहुड, जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है कितने ईयर से 2 to 6 ईयर, उनमें क्या मोटर डेवलपमेंट होता है। इसमें फाइन मोटर डेवलपमेंट के साथ साथ विद द फाइन मोटर डेवलपमेंट start gross motor development start gross motor development। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के साथ साथ इसमें फाइन मोटर डेवलपमेंट भी हमारा चलता है, स्टार्ट रहता है ग्रो के लिए अप टू 2 से 6 ईयर के बच्चे के लिए। इसमें क्या प्रोवाइड कराया जाता है, चिल्ड्रन शुड प्रोवाइड हेल्दी प्लेफुल एरिया। क्या होता है प्लेफुल एरियाज जब बच्चा 2 से 6 साल का हो जाता है, जब वो प्लेइंग करना स्टार्ट होता है तो उसके लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट, एक प्लेफुल एरिया प्रोवाइड करवाया जाता है। एंड गिविंग क्या होता है, गिविंग हेल्दी डाइट बच्चे को हेल्दी डाइट प्रोवाइड करवाई जाती है, और उसमें बच्चे में मोरल वैल्यूज, हैबिट्स लाइक गुड एंड बैड, उसमें मोरल वैल्यूज को बताया जाता है, उसको डेवलपमेंट करवाया जाता है। हैबिट्स में गुड हैबिट क्या होती है और बैड हैबिट क्या होती है, उन चीज़ों के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। तो वो क्या कहलाता है हमारा मोटर डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड स्टेज 2 to 6 ईयर। जब when gross motor development start in this age, gross motor development start in this age। इस एज में जब ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तब बच्चे में क्या एक्टिविटीज हो जाती हैं,
क्या एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं इस एज पे? बहुत ज़्यादा लाइक रनिंग। बच्चा क्या करेगा? चाइल्ड क्या करेगा? रनिंग करेगा, थ्रोइंग, किकिंग कैचिंग and many more. तो ये होता है हमारा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। इसमें ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के साथ साथ इस स्टेज पे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के साथ साथ फाइन मोटर डेवलपमेंट भी रहता है। जब when the gross motor development start in this age, activities like running, throwing, kicking, catching, playing the ball, rope jumping, exercise are good coordinative activities for this age and group. इसमें start हो जाती है। तो this is called motor development early childhood stage 2 to 6 year, 2 से 6 year. And now next point and last point for this topic, motor development in middle childhood stage. So now let's start not reading. Motor development in middle childhood stage. चाइल्डहुड स्टेज कौन सी होती है हमारी? 7 to 10 year, 7 to 10 year, and later childhood stage, हमारी कौन सी होती है? 11 to 2 year, 11 to 12 year, 11 to 12 years। ये है हमारा क्या? मोटर डेवलपमेंट इन मिडिल चाइल्डहुड। देखो जो हमारी मिडिल चाइल्डहुड स्टेज होती है वो कौन सी होती है? 7 to 10 year, 7 to 10 years। एंड लेटर चाइल्डहुड स्टेज जो होती है हमारी 11 to 12 year। तो इसमें बच्चे का मूवमेंट क्या रहता है? एक्टिविटीज क्या रहती हैं इन दिस स्टेज ऑफ चाइल्डहुड? दिस स्टेज ऑफ चाइल्डहुड क्या होता है? चाइल्डहुड ग्रॉस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म। क्या परफॉर्म करता है इस स्टेज में? क्या परफॉर्म करता है? परफॉर्म ग्रॉस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट, दोनों बोथ कंटिन्यू एक साथ। इस स्टेज पे क्या परफॉर्म करता है? ग्रॉस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट दोनों एक ही साथ वर्क करते हैं। द एक्टिविटीज लाइक, और वो एक्टिविटीज क्या होती हैं? एक्टिविटीज हमारी जो एक्टिविटीज होता है योगासन, क्या होता है?
योगासना, जो एक्टिविटीज होती है वो क्या होती है हमारी योगासन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टार्ट करेगा वो योगासन। जिम्नास्टिक क्या स्टार्ट करेगा जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स एंड playing the games and playing the games and playing the games, playing the games